वसुदेवदेहं धनुजुगन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जाकुन्देन्दुतुषारहारधौला जा शुभ्रवस्त्रावृता जा वीणा वरदण्डमण्डितकरा जा श्वेतपद्मास्मना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोपगोपी जनमध्यस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की, तीर्थराज प्रयाग की, सरजू मैया की, जमुना मैया की, गंगा मैया की, बेड़ी माधव भगवान की, लेटे हुए हनुमान जी की, भरद्वाज मुनि की, संत समाज की, सब भक्तन की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगताधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु नारद जिसे कहते नारद, वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है। हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। योगियों के हृदय में सदा निवास करता हूँ। हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं, प्रेम से भजते हैं, प्रेम से पुकारते हैं, जहाँ सत्संग करते हैं, वहाँ पर मैं अवश्य प्रकट हो जाता हूँ। भगवान कहते मैं सर्वत्र हूँ, सर्वात्मा हूँ, विश्वात्मा हूँ। तो कैसे मिलेंगे भगवान, कैसे देखेंगे? कहते हैं जहाँ कीर्तन और सत्संग भजन और भगवान को प्रेम से जो पुकारता है, भगवान कहते मैं वहाँ प्रकट हो जाता हूँ। प्रकट हो जाता हूँ मतलब हैं अव्यक्त रूप से व्यक्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ खूब गर्मी है, गर्मी लग रही है तुम लोग, छत भी जलती होगी नीचे, आसन है तो ठीक है। बाहर से गर्मी है, चारों तरफ सिचरा सा भी हवा नहीं है आज सवेरे से, और ये गर्मी खूब है। लेकिन अगर पंखा लगा लिया जाए तो हर 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 हवा लगने लगी, और हवा लगने लगेगी तो गर्मी दूर हो जाएगी। तो ये पंखा हवा को पैदा नहीं करता, हवा पहले से है। ये पंखा हवा में प्रेशर करता, हवा है शांत है, हवा में प्रेशर करता है पंखा। जब प्रेशर करता है तो तेजी से वो हवा दबाव बन करके बाहर तेज से चलने लगती, तेज चलने लगती तो गर्मी दूर हो जाती। उसी तरह परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। इस समय हम परमात्मा की गोद में बैठे हैं। सर्वत्र परमात्मा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब सत्संग श्रद्धा भक्ति का पंखा लगा दो, कीर्तन भजन का पंखा लगा दो तो आनंद का अनुभव होने लगेगा। नेत्रों में प्रेमासु, मन में शांति, हृदय में शांति, यही भगवान का दर्शन है। अनुभव गम्य भजै जय संता। परमात्मा सर्वत्र हैं जी, अनुभव गम्य, ये अनुभव के विषय, ये अनुभव करो। वो सर्वत्र हैं। तुम भजन करते समय, कीर्तन करते समय, स्वाध्याय सत्संग करते समय जब तुमको आनंद आने लगे तो समझो अब ये प्रकट हो गए। और ये ऐसा तार है कि जब तुम खूब भाव तुम्हारा जम जाएगा और परमात्मा के चरणों में मन हृदय चित्त समर्पित हो जाएगा तो कभी भी प्रेम से पुकारोगे तो प्रकट हो जाएंगे। जैसे ही स्तुति हुई, बंधन हुआ, ध्यान हुआ, तो प्रकट होने का अर्थ होता है तुम्हारे उदास चेहरे पे, रूखे हुए चेहरे पे, चिंतामय चेहरे पे मुस्कान आ जाती। कौन सी मुस्कान? शांतिमय मुस्कान, आनंदमय मुस्कान, जिसमें भय समाप्त हो जाता है। निश्चित एक आनंद की अनुभूति होने लगती। इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा सतचित आनंद के रूप में बंधन किया गया। व्यास जी भगवान को कैसे बंधन किए? सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात जो परिपूर्ण सत्य हैं, भगवान शिव परिपूर्ण सत्य हैं, निराकार ब्रह्म परिपूर्ण सत्य है। जो परिपूर्ण सत्य हैं, साकार सगुण ब्रह्म परिपूर्ण सत्य है। परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण आनंद है। भगवान शिव के लिए भी यही वंदना है, भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए यही वंदना। सतचित आनंद है, जो परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण सत्य, परिपूर्ण आनंद है और सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति संहार का मूल कारण है। वह परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा जी के रूप में रचयिता है।
भगवान विष्णु के रूप में पालन पोषण करता है, भगवान शंकर के रूप में संहार करता है और सब कुछ होते हुए सबका साक्षी है, सबका दृष्टा, सबसे पहले वह परमात्मा सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति संहार का मूल कारण है। तापत्रय विनाश, त्रिविध ताप का नाश करने वाला है श्री कृष्णाय। ऐसे परमात्मा को हम वंदन करते हैं। वो परमात्मा कैसे मिलेंगे? कीर्तन से, सत्संग से, स्वाध्याय से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में। कल की कथा श्रवण कर रहे थे। कर्दम मुनि और देहूति एक ही कुटिया में 12 वर्ष तक रह गए, संयम नहीं टूटा। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी। विवेकानंद से जग ने नवल अध्यात्म पाया था, सोया कर्म दर्शन राम तीर्थ ने जगाया था। जला सकती न आग जिसको बुझा सकता न पानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। निशा में उर्वशी को माँ कहे इस भूमि के अर्जुन। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन देवराज इंद्र के पास स्वर्ग में गए, दिव्यास्त्र की इच्छा से। अतिथि बना लिए देवराज इंद्र अर्जुन को। त्रैलोक की सुंदरी उर्वशी को आदेश दिए कि जाओ अर्जुन के चरित्र की परीक्षा लो। अर्धरात्रि को उर्वशी जाकर के दरवाजा ठोकी। नारी कंठ की आवाज सुन करके अर्जुन सावधान होकर दरवाजा खोले और दरवाजा खुलते ही उर्वशी ने अपने नेत्रों से अर्जुन को कटाक्ष किया। अर्जुन उर्वशी के चरणों में अपनी नजर झुका दिए। उर्वशी जल गई। अर्जुन, मैं त्रैलोक की सुंदरी उर्वशी हूँ, मेरी एक झलक पाने के लिए देवता लालायित रहते हैं, हमारा सम्मान करना सीखो। अर्जुन कहते हैं आप त्रैलोक सुंदरी हैं, उस भाव को नमन है। देवता लोग भी आपके लिए लालायित होते हैं, उस भाव को नमन है। लेकिन देवी, हम भारतवासी हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है। हम भारतवासी अपनी पत्नी के अलावा संसार में जितनी स्त्रियां हैं सबको सगी बेटी, सगी बहन, सगी माँ की दृष्टि से देखते हैं। हम भारतवासियों के सामने तुम्हारा प्रस्ताव व्यर्थ है। निशा में उर्वशी को माँ कहे इस भूमि के अर्जुन। निरखिर मणि शिवा का मातृभाव से भरा था मन, यही निष्ठा पुनः सबके चरित्रों में जगानी है कि हम भारतवासी हैं। हमारी संस्कृति रहेगी तो मानवता सुरक्षित रहेगी। जितनी भी बहनें हैं, स्त्रियां हैं, बेटी, बहन, भाई, माँ की दृष्टि से ये भारतीय संस्कृति का आधार है। और इसका साथ एक इसकी आधारशिला और शक्ति सत्संग है। सत्संग ही आपको इस परम भाव को जागृत करती है। आपके अंदर परमात्मा है, आपके अंदर सत्य है, आपके अंदर न्याय है, धर्म है, सब है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि विकार भी भरे हैं। दोष और गुण से बना हुआ ये संसार और ये जीवन है हमारा। लेकिन जब गुण प्रभावी होते हैं तब ये दोष दब जाते हैं और गुण के प्रभाव में किया हुआ कर्म आनंददायी, सुखदायी परमात्मा की तरफ ले जाता है। इसलिए सत्संग जो तुम आनंद ले रहे, श्रवण कर रहे हो, तुम्हारा जीवन धन्य है। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा होती तो सत्संग सुनने का मन होता है। इसमें मन लगता है, नहीं तो मन लगता नहीं, मन भटक जाता है। जवानी वह है अपने मूल्य को हर हाल में पाए,
अपने लक्ष्य को, जवानी वह है अपने लक्ष्य को हर हाल में पाए। जवानी का अर्थ संयम, भोजन के ऊपर संयम, वाणी के ऊपर संयम, इंद्रियों के ऊपर संयम। जवानी वह है अपने लक्ष्य को हर मूल्य पर पाए। जवानी वह है जिससे काल की गति भी ठहर जाए। संयम ऐसा है जीवन का, सब कुछ जीत सकते हो। जवानी इंद्र है, शिव है, भैरव है, भवानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगावान। ये भागवत महापुराण की कथा जो है, निगम कल्पतरोरुगलितम फलम, सब कथाओं का सार। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रस, आत्मा रस रूप है, परमात्मा महारस रूप है। तो ये निगम कल्पतरोरुगलितम फलम, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबति भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भूरि भावुका। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत है, अमृत रस। श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा यह और मिठास भर दी गई इसमें। सुखदेव जी महाराज, कहीं कहीं कथा आती है पुराणों में कि ये तो विरक्त थे, बैरागी थे, तो विवाह भी हुआ था इनका, इनकी संतानें भी हैं। सुखदेव जी महाराज विरक्त वैरागी थे, लेकिन जिस समय ये घर गृहस्थी को त्याग कर जाने लगे तो अपने सुख स्वरूप में एक छाया प्रकट कर दिए, संकल्प से बना करके छोड़ गए। वो सुख छाया जो था, वो सुख छाया नाम से उससे विवाह और संतान की उत्पत्ति आगे बढ़ी। ये तो सुखदेव जी महाराज परम वैराग्यवान। इनका संकेत भागवत में आया है, 9वें स्कंद में ही चंद्रवंश की कथा में आगे इनका संकेत सुखदेव जी महाराज का थोड़ा सा आया है। सुखदेव जी के आगे परिवार वंश विस्तार के लिए जो संकेत आया है वो यही उसका राज है। ये तो विरक्त परम, ऐसे शिव के अवतार सुखदेव जी महाराज, जो इस भागवत को और मीठा मधुर बना दिए हैं। अर्थात ये कथा श्रवण करने से तो पापों का नाश होता है, लेकिन कथा आपके हृदय बुद्धि चित्त को सतो गुण भाव, आत्म भाव, परमात्म भाव को प्रेरित करती है, उसकी प्रधानता लाती है। और देख रहे हैं करदम मुनि की ये राजा के राजमहल में रहने वाली कन्या, प्रेम से बोलो जय श्री। राजमहल में रहने वाली कन्या हमारे यहाँ साधु के झोपड़ी में कुटिया में इतना दिन 12 साल हमारे तपस्या का साथ दे रही है। करुणा जागी, करदम मुनि के मन में करुणा जागी हृदय में, और अपने तपोबल से संकल्प के द्वारा 100 योजन एक दिव्य संसार की रचना की, गृहस्थ धर्म का, गृहस्थ आश्रम का, 100 योजन लंबा चौड़ा, उपवन, बगीचे, सरोवर, तरह तरह, कोई भी ऐसा संसार का सुख उसमें न हो जो न रहा हो। 100 वर्ष तक गृहस्थ धर्म का पालन किए, 9 बेटियां हुई। लेकिन यही ये भागवत कथा समाधि भाषा में है। ये धर्मा प्रोजित कहे तो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र स्युदं तापत्रयो न मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परेरीश्वर सद्यो हृदवृद्धते अत कृतभेशो श्रोभित्तक्षणात्। आत्म प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ शुद्ध यह श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा है। अर्थात यहाँ करदम आध्यात्मिक भूमि पे करदम इंद्रियों का को जीतने वाला जीव,
देवहूति दैविक संपदा से संपन्न बुद्धि, ये भोग में कहाँ जाएगी? ये 100 साल गृहस्थ धर्म का आश्रम करेगी, अर्थात जीव जितेंद्रिय और शतोगुण भाव में दैवी संपदा से संपन्न बुद्धि जिसकी होगी, देवहूति होगी, तो सत्संग और भजन कीर्तन में अपना जीवन बिताएगी। लेकिन ये समाधि भाषा में लिखी गई कथा लिखी गई है, उसको सीधे सीधे सुनने से भी लाभ, और समाधि गुप्त भाषा का अंदर का भाव जो प्रकट होती है विद्या ये विद्वानों की परीक्षा भागवत में इसीलिए लिखी गई, विद्यावताम भागवते परीक्षा। इस श्लोक का की व्याख्या श्लोक की कर करके शुद्ध शुद्ध और जैसे के तैसे अर्थ बता देना, ये तो कोई भी आचार्य व्याकरणाचार्य सब कर सके, एक एक से पढ़े। लेकिन वो क्यों लिखी गई कथा, अंदर का क्या भाव है, ये प्रभु कृपा के बिना संभव नहीं। तो यहाँ 9 बेटियां हुई, अर्थात नवधा भक्ति इनके जीवन में आई। जीव के जीवन में जब नवधा भक्ति आती है तब उसके यहाँ परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ता, तब वो जगत के पिता परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं उसके यहाँ कपिल देव भगवान के रूप में आते हैं। बोल कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की। ये योग प्रधान कथा है, भक्ति प्रधान, निष्काम प्रेम प्रधान श्रीमद् भागवत महापुराण की। और ये वेद रूपी कल्प का अमृत रस है। स्त्री को, शूद्र को, मलेच्छ को भागवत के वेद पढ़ने का अधिकार नहीं बताया गया। स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, मलेच्छ को नहीं है, शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। तो इसमें पक्षपात नहीं किया गया, क्योंकि ये वेद कहता है कि एक ही पिता की हम सगी संतानें, ब्रह्म अद्वितीय एक है, ये सर्वत्र जो अंधेरा उजाला, दिन रात, सुबह शाम, विष अमृत, ये जो भी है सब एक परमात्मा का स्वरूप है। तो जो एक उसमें भेदभाव ये नहीं करता, इसलिए इनको बताया गया है कि ये स्वभाव और कर्म से तमोगुण की प्रधानता के कारण ये अपने कर्मों में भूल कर सकते हैं और निश्चित भूल करेंगे, और भूल करने के कारण उसका अर्थ अलग होगा, परिणाम अच्छे की जगह बुरा हो सकता है। इसलिए इनको मना कर दिया गया कि इनको अधिकार नहीं, मतलब मना कर दिया गया कि तुम खाली श्रवण और भजन कीर्तन करो। लेकिन व्यास जी को इससे संतोष नहीं हुआ कि जब परमात्मा की सब सगी संतानें हैं तो भेदभाव जीव के साथ, शूद्र और ब्राह्मण के साथ भेदभाव ना हो, स्त्री और पुरुष के साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये भेदभाव अच्छा नहीं है। इसलिए व्यास जी भागवत की रचना किए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रस्ता की स्त्री भी पढ़े, शूद्र भी पढ़े, म्लेच्छ भी पढ़े, चराचर जगत इसका अधिकारी है। वही वेद का दूसरा रूप बना दिए व्यास जी। ये सरलता से भक्ति का रास्ता, भजन का रास्ता, सत्कर्म का रास्ता, निष्काम प्रेम का रास्ता, वही रास्ता बता दिए कि ताकि किसी के साथ भेदभाव भी न हो, सबका कल्याण भी हो जाए। कर्दम मुनि का यह संकल्प जो है, गृहस्थ आश्रम में 9 बेटियां 100 वर्ष तक, अर्थात नवधा भक्ति, ये कथा बताती कि नवधा भक्ति जिसके जीवन में आती है उसके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए बुलाना नहीं पड़ता, परमात्मा स्वयं आ जाते हैं और कपिल देव भगवान के रूप में अवतरित। बोल कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की। और जब कपिल देव भगवान का अवतार हुआ तो कर्दम मुनि की शर्त थी कि एक पुत्र हो जाने के बाद मैं संन्यास ले लूँगा। कर्दम मुनि संन्यास के पथ पे चले गए। 9 बेटियां 9 मुनियों को ब्याह दी गई। एक दिन कपिल देव भगवान स्नान पूजन बंदन कीर्तन करके
जलपान करके प्रसन्न चित्त से बैठे थे और नारद जी के द्वारा माता देवहूति को ये बात पता चल गई थी कि ये नारायण हैं, हमारे पुत्र के रूप में नारायण ही आए। माता देवहूति कपिल देव भगवान से प्रश्न करती हैं कि हे पुत्र, सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा सुख किसे कहते हैं? सच्चा सुख कैसे मिलेगा? कपिल देव भगवान कहते, माता सच्चा सुख संसार में नहीं है। सच्चा सुख सुंदर पत्नी में नहीं है, सुंदर पति में नहीं है, सुंदर पुत्र में, बहू में सच्चा सुख नहीं है। बहुत ज़्यादा चक्रवर्ती सत्ता संपत्ति में भी सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि ये जो भी मिले हैं इनका वियोग निश्चित है, तो वियोग पे दुख आना पक्का है। शरीर का परिवर्तन हो रहा है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इसके बाद तो बुढ़ापा आएगा, अंत होना निश्चित है। देख रहे हो कोई है यहाँ पे? दादा बाबा सब चले गए। ये घर बना है तो छूटेगा। कबीर साहब ने लिखा है कि बिलसरिये में मोर पिया मारा गए। कबीर साहब, बिलसरिये में मोर पिया मारा गए। पिया मतलब जीव, बिलसरिया में अर्थात संसार के भोगों का स्वाद लेते लेते आयु बिता दिया। मोरे पिया के कोठियो बंगला, लेकिन गौआ के बहरे ओलारा गए। बिलसरिये में मोर पिया मारा गए, बिलसरिये में। अर्थात बड़ा सुंदर सुंदर बंगला, गाड़ी घोड़ा सब था, लेकिन जब आत्मा निकल गई तो परिवार के लोग उनको घर से बाहर कर दिए। अर्थात वियोग निश्चित है। पत्नी मिली है तो वियोग निश्चित है, या तो पत्नी चली जाएगी पहले या तो पति चला जाएगा। बहुत कम ऐसे हैं कि 1 महीना 10 दिन के बाद अंदर सब पति पत्नी दोनों जाएं, नहीं तो अकेले प्रारब्ध की गति, सब प्रारब्धाधीन है संसार। तत्व से इस बात को जो जानता है कि ये संसार माया प्रपंच है, सर्वत्र परमात्मा की सत्ता है, वो परमात्मा हमारे हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान है और उनसे सत्संग, स्वाध्याय, भजन, कीर्तन, बंधन करता है प्रभु की प्राप्ति के लिए, वो ये माया के चक्र से मुक्त हो जाता है। मोरे पिया के गाड़ी और घोड़ा, लेकिन 4 जने कंधे पवारा गए। बिलसरिये में मोर पिया। बड़ी बड़ी राजगाड़ी, घोड़े, सैकड़ों हजारों हाथी घोड़े सब थे, लेकिन आत्मा शरीर से जब निकल गई तो ये शरीर को 4 लोग कंधा दे के श्मशान भूमि पहुंचा दिए। इस तत्व को जानना कि ऐसे सबका हुआ है, आंखों से देख रहे हो, सत्संग तुम्हें जगाता है। और भजन भाव, स्वाध्याय, सत्संग जल्दी जल्दी से तार जोड़ना। इससे ये नहीं सोचना है तुमको कि ये तो तुम्हारे ऊपर कोई भार संत गुरु डाल रहे हैं। भार नहीं डाल रहे हैं, तुम्हारे कल्याण की बातें, यही सच है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। ओ मलया गिर की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम अरी रसना, को जाने को अंत हिली न हिली। आत्म प्रेम की बातें हैं, तुम्हारे पर भार नहीं डाला जाए। तुम सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, इस आयु को भोगों में मत बिताओ। तुम अपनी गृहस्थी में रहो, छोड़ना नहीं है। पत्नी से प्यार करो, पति से प्यार करो, बेटे बहुओं से प्यार करो, नौकरी, व्यापार, व्यवस्था, सब खेती बाड़ी सब करो,
लेकिन ये जानते हुए कि ये हम नहीं हैं, हम आत्मा। मुझे मेरा मानव जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, योग है। आत्मा से प्रेम करना है, परमात्मा से प्रेम, सब करते हुए। मोरे पिया के तकिया तोषक, लेकिन चारि हाथ कफन में भारा गए, बिलसरिये में मोर पिया। बड़े सुंदर सुंदर कितनी देवियां, तो अगर उनकी साड़ियां इकट्ठी कर दी जाए, एक घर की 2-4 देवियां हो एक घर की, इतनी साड़ियां खरीद के रखी हैं कि इकट्ठी कर जाए तो एक कपड़े की दुकान खुल जाएगी। 50 साड़ियां सैकड़ों घर में हैं, लेकिन फिर गई बाजार तो लेना है दिवाली पे, ये लेना वो लेना। ये मन का विस्तार भोगों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और ये तुम्हारी आयु को बिता रहा है। इसका नहीं कह रहे हैं कि तुम मत पहनो खाओ, खूब पहनो, अच्छा कमाते हैं तुम्हारे पति, खूब तुम मेहनत करते हैं तो खाओ पहनो, शौक शान से रहो, लेकिन ये जानते हुए शौक शान से रहो कि मेरा लक्ष्य ये संसार का सुख प्राप्त करना नहीं, ये मानव तन परमात्मा, मानव तन दिए तो आत्मा से प्रेम करना है, परमात्मा से प्रेम। नहीं तो ये सब छूट जाएंगे, ये साथ कुछ जाएगा नहीं। ये तो खाली मुसाफरी का साधन है, मुसाफरी का। तुम्हारा लक्ष्य है आत्मा से प्रेम, परमात्मा से। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, चारि मन लकड़ी में जारा गए, बिलसरिये में मोर पिया मारा गए। अब 4 मन लकड़ी भी नहीं मिलती। और एक तो जो एक कोरोना वैश्विक महामारी है, इसकी देखो, पूरी दुनिया परेशान है। जलाने में श्मशान भी जाना मुश्किल हो गया, उनके साथ में जाना मुश्किल हो गया, बेटा बाप को अग्नि देने में मुश्किल हो गया, पति पत्नी के साथ वहां एक कम से कम दुख प्रकट करने में मुश्किल हो गया, कंधा लगाना मुश्किल हो गया। कैसा समय आ गया। ये सब कथाएं जो बातें हैं ये सब सत्य हैं। जीवन में शारीरिक अपनी आत्मा से, परमात्मा का प्रेम ही सब कुछ। सबसे सच्चा सुख आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम। कपिल देव भगवान कहते, माता ये पत्नी में सच्चा सुख नहीं है। सुख का अर्थ समझ लो, सच्चा सुख का अर्थ होता है जो जहां दुख कभी न आवे। यहां तो दुख आएगा, यहां तो दुख आना पक्का है। शादी हुई है, बच्चे होंगे, बुढ़ापा आएगा, दादा दादी बनोगे, इसके बाद छोड़ के जाना होगा, और कहीं कहीं प्रारब्ध बीच में ही वियोग हो सकता है। प्रारब्ध की गति कोई टाल सकता है। तो सच्चा सुख अपने अंतर जगत आत्मा में है, संसार में सच्चा सुख नहीं, ये व्यवहार का जगत है। सच्चा सुख अपने अंतर जगत आत्मा में है। एक वेदांत दर्शन आता है इसमें। एक बहुरूपिया राजा के यहां गया। राजा ने कहा, बहुरूपिया ऐसा खेल दिखाओ, यदि मैं प्रसन्न हो जाऊं तो तुझे 500 रुपया इनाम दूंगा। तुम लोगों के लिए कथा भारी तो नहीं पड़ रही? समझ में आ रही बात? थोड़ा तत्वमयी बातें हैं, ये समझना जरूरी है। अब इससे बड़ा तत्व क्या है? यही तो सब कथाओं का सार यही है। आज श्रोता भी ज्यादा हो गए हैं धीरे धीरे, लेकिन सब 2-2 मीटर की दूरी पे बैठे हैं, ये अच्छा है। कल कह दिए थे कि हम 2-4 दिन में फिर एकादशी को कथा पूरी हो सकती है। कई फोन आए, फिर कहाँ जाएंगे आप? शिवदत्त पांडे जी पहुंच गए शाम को ही। गुरु जी आप चले जाएंगे क्यों? इंद्रानी इनकी पत्नी बोलने लगी कि गुरु जी जाएंगे, देखो कहाँ जाएंगे। गुरु जी कहाँ जाएंगे? रमता जोगी बहता पानी। आ गए, तुम्हारा भाग्योदय हुआ, यहाँ आ गए। और जब मन आया तो निकल गए।
ये बताना थोड़ी है कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। जाएंगे कहीं नहीं, बाहर के जगत को छोड़ करके अंतर जगत में जाएंगे। जाओ सच्चे सुख के पास जाएंगे। और सच्चा सुख की परिभाषा सत्संग है। सत्संग मिलना ही, सतगुरु सच्चे संत मिलना ही परमात्मा का मिलना पक्का हो गया। भगवान का मिलना कोई कठिन नहीं है, कठिन है सच्चे संत गुरु का मिलना। सच्चे संत सच्चे गुरु मिल गए तो तुमको बता देंगे कि परमात्मा सर्वत्र है। वो तुम्हारे अंतर जगत में दिखा देंगे कि तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, सर्वत्र परमात्मा है। मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा, ये माया की भ्रांति है। आज तो देखो 3 और 2 5 और 3 8, एक श्रवण कुमार बेटा इधर बैठा है लगता है। यही अपनी माँ को जिद करके लाया। पहले दिन टहल रहा था, मैं देख रहा था, फिर माँ को लाया, फिर पिता को लाया। ऐसा बेटा होना कि माता। आजकल बेटे कहने पे सत्संग में नहीं आते हैं, ये भी बात है। बेटों को कहोगे सत्संग में तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। और ये पुण्य देखो कि छोटे छोटे बच्चे भी सत्संग में बैठे हैं। ये आकर्षण की बात है। ये सब कल बता रहे थे सवेरे, करे सत्संग में जाएंगे तो हमको तो भूख लग जाएगी, वहां तो कथा में जाएंगे तो हमको मजा, मूड ऑफ हो जाएगा। और अब जैसे शुरू हुआ है, सब के सब जैसे बैठे हैं, चुंबक की तरह बैठे हैं। उसका कारण है ये शरीर भौतिक, पंच भौतिक गुणों से बनी हुई है और आत्मा हम एक हैं। जब आत्मा की बात आत्मा से होती है तो आत्मा का आकर्षण जाने अनजाने में लगा रहता है। भिवंडी में कथा चल रही थी रामेश्वर मंदिर में, तब वहाँ के नगर सेवक थे, उनकी माँ गांव से आई थी तो वो मराठी, हिंदी भाषा नहीं जानती थी। और माँ आई तो 3 घंटे कथा के सामने, व्यासपीठ के सामने बैठी रहती थी। 4-5 दिन के बाद उनका बेटा पूछा कि माँ तुम्हें तो कथा समझ में भी नहीं आती है, हिंदी तो जानती नहीं, तो यहाँ 3 घंटा क्या बैठती है, तुम कुछ तो समझती नहीं। उसने कहा ना, ये बाबाचे डोला बगुन बगुन वाला ले आनंद बांटतो। ये महात्मा जी का, संत का कथा करते हुए इनका रूप भाव देख कर मुझे आनंद आता है। तो रूप भाव ये शरीर का नहीं, आत्मा का। जब आत्मा आत्मा से हम एक हैं, ये तो माया के कारण अनंत दिखाई पड़े हैं। एक ओहम बहुत श्याम, एक ही परमात्मा सब रूप नामों में। सर्वत्र एक ही विस्तार परमात्मा का है। तो अंदर जाने अनजाने में आकर्षण छुपा रहता है। आकर्षण वो खींचता है, वो भाव को समझता नहीं, सुनता नहीं। दर्शन करने से कथा में भाव खींचाता है। ये त्रिपाठी जी को देखो, हम संकेत संगीत में पहले दिन मना भी किए थे, नहीं अभी आना जाना नहीं है कहीं, अपने अपने घर में रहो। छूट किसी को नहीं है, छूट किसी को नहीं है। सब एकदम नियम का पालन के लिए, छूट किसी को नहीं है। एकदम नियम का पालन करो, इसके बाद गुरु जी की शरण में आओ। तुम लोग जो गुरु जी बता रहे हैं वेद पुराण शास्त्रों की बात, वो जीवन में उतारो। इसके बाद तुम्हारा संकट दूर नहीं होता है, तब गुरु जी को पुकारो, तब गुरु जी जिम्मेदारी लेंगे भगवान के साथ में। क्योंकि गुरु जी अनुभव करके सारी बात बता रहे, खाली पढ़ के नहीं, हर बातों का अनुभव किए। और पक्का विश्वास है कि जो बता रहे हैं वो एकदम सच है और तुम्हारा उस रास्ते पे चलने से निश्चित कल्याण होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो और मस्ती में। तो ये बहुरूपिया को राजा ने कहा ऐसा तमाशा दिखाओ, यदि मैं खुश हो गया तो 500 रुपया इनाम दूंगा। ये प्रसंग दृष्टांत तुम्हारे ऊपर चल रहा है कि ये जिस संसार के रिश्ते नातों में भटके हो, ये तुम्हारा कर्तव्य मात्र है, ये तुम हो नहीं। बहुरूपिया
राजा से हाथ जोड़ा कि ठीक है राजन, ऐसा ही करूंगा। चला गया। 1 साल के बाद एक त्यागी महात्मा राजा के राज्य में आ गए। बड़े त्यागी संत, ऐसे त्यागी थे कि कोई दक्षिणा चढ़ाए, फूल माला ले जाए, फल मिठाई ले जाए तो गुस्से में आग बबूले, मेरे पास ये लेके आया, कुछ नहीं चाहिए। मतलब इतना त्याग उनके अंदर। लेकिन बाहर का त्याग होना तो आसान है, अंदर से जब तक त्याग नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं। बाहर से संसार छोड़ के साधु बन गए और आश्रम में, गुफाओं में, बाहर से तो हम चंदन माला लगा लिए, बाहर से तो हम भजन कीर्तन मंदिर में पहुंच गए, लेकिन अंदर तो हमारा मन विषयों में भटक रहा है। अंदर तो वही बेईमानी का मुकदमा, तिकड़म बाजी, कैसे किसको सताएं, किसके साथ धोखा देने में सफल है, अंदर तो यही हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं। उल्टा भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भागवत में भी है, रामचरितमानस में भी है, धर्म का चिन्ह, धर्म के रास्ते पे चलते हुए धर्म का चिन्ह लेकर के, अर्थात और उसके धर्म के सहारे तुम पाखंड करो, तो सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारे पास उतना ज्ञान नहीं है, उतना भाव नहीं है, लेकिन चल रहे हो सच्चे मन से, वो अच्छा है। लेकिन सब कुछ जान करके और पाखंड साधु का वेश बनाए, चंदन लगाए, माला लगाए, सब कुछ किए, धर्म में, मंदिर में हम बड़े भक्त पुजारी हैं, और फिर भीतर से मन तुम्हारा चिंतन कर रहा है कैसे किसको धोखा दें, कैसे किसको पढ़ाएं, कैसे किसका हड़प करें, और मन अमर्यादा की तरफ तुम संकल्प करके बढ़ते जा रहे हो। ये सबसे बड़ा पाप है। अब ये तो त्यागी महात्मा, ऐसे त्यागी महात्मा थे कि कोई दक्षिणा चढ़ाए, कोई फल फूल माला चढ़ाए, कुछ ले आए तो डांट दें, गुस्से में आग बबूले, बहुत चर्चा हो गई, बड़े त्यागी हैं, बड़े त्यागी हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। राजा तक बात पहुंच गई, चारों तरफ बात फैल गई पूरे राज्य में, राजा को बात, ऐसे त्यागी महात्मा आए हैं। तो राजा भी आकर के प्रणाम किया। 2 लाख अपने राजा जो है अपने हिसाब से लेके आया, दक्षिणा चढ़ाया, फल मिठाई सब चढ़ाया, और ये त्यागी महात्मा तो मट्टी की तरफ फेंक दिए सारे रुपए पैसे को, दक्षिणा को, फल मिठाई को, कि हमको तुम आया है यहाँ पर, हमको ये धन दिखाने आया है, ये हमको दक्षिणा दिखाने, फेंक दिए गुस्से में। अब राजा जो था चरणों में गिर करके घंटों गिड़गिड़ाया कि महाराज मैं नहीं जानता था आपका स्वभाव, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा। घंटों चरणों में माथा रगड़ा, प्रार्थना किया, तब त्यागी महात्मा ने क्षमा कर दिया। और राजा प्रणाम करके जब जाने लगा, 100 गज की दूरी पे जब राजा गया, तो उस समय राजा ने, ये त्यागी महात्मा उठे और दौड़ करके राजा के आगे खड़े हो गए। राजा के आगे जब खड़े हो गए कि राजन, अगर मेरा रोल अच्छा लगा हो तो मेरा 500 रुपया दे दो। राजा ने कहा महात्मा जी, मैं महात्मा जी नहीं, मैं वही बहुरूपिया हूं जिसको आपने कहा था ये ऐसा खेल दिखाओ कि मैं खुश हो जाऊं तो 500 रुपया दूंगा, अगर मेरा रोल अच्छा लगा हो तो मुझे 500 रुपया दे दो। और राजा तो शर्माने लगा कि इसके चरणों में घंटों माथा रगड़े। राजा ने कहा वह रुपये तुम्हारे आगे 2 लाख की दक्षिणा मैंने रख दिया था, तूने मट्टी की तरह फेंक दिया। और 500 रुपए के लिए हाथ फैला रहा है। बहुरूपिया ने कहा राजन, मैं उस समय त्यागी महात्मा का रोल अदा कर रहा था, 2 लाख नहीं 2 करोड़ भी रखते तो मैं फेंक देता। अगर उसको ले लेता तो मेरा रोल कलंकित हो जाता। तो जिस रोल को तुम्हें मिला है वो तुम हो नहीं, तुम आत्मा हो। लेकिन तुम किसी के पति हो, किसी के पत्नी, किसी के पिता, किसी के पुत्र, रोल है। कोई साहब हो, कोई नौकर हो, कोई डीएम हो, कोई एसपी, कोई मंत्री, जो रोल मिला है अपना रोल कलंकित मत करो। अगर रोल कलंकित करोगे तो तुम्हें फिर आत्मा
और उद्धार का साधन ये मानव तन नहीं मिलेगा। मानव तन मिला है आत्मा उद्धार के लिए, संसार सागर के पार जाने के लिए। इसलिए मानव जीवन कलंकित मत करो, मानवता को कलंकित मत करो, अपने पद को कलंकित मत करो। प्रधान बने हो, मंत्री बने हो, सांसद विधायक बने हो, सेठ हो, साधु बने हो, महात्मा बने हो, तो अपने इस रोल को कलंकित मत करो, उसको सीध ठीक ठीक से रोल को पूरा करो, तो भगवान की कृपा बरसेगी। और धर्म के रास्ते का दिखावा करके कि मैं तो बड़ा कथाकार, मतलब बहुत बड़ा कथा श्रोता, बहुत दानी, बड़ा सेवक, और लेकिन हाँ अंतर उसका जीवन में कुछ मतलब नहीं, उसको दिखा करके संसार के सुखों को तुम सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो धर्म के रास्ते पे चल करके, और धर्म के रास्ते पे चल के संसार के सुखों को सिद्ध करने के तुम रास्ते पे चल रहे हो, तो भयंकर पाप, भयंकर पाप। भगवान कहते उसका पतन निश्चित है। इसलिए ये सावधानी से सुनना, बड़ा गूढ़ विषय रहस्य कथाओं में। अब 7 दिन की कथा में ये सब प्रसंग नहीं आ पाते, शांति से संयोग मिला है तो इसका लाभ उठाओ, और इसका लाभ उठाओ, इसको ठीक से समझो कि तुम मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, तुम भजन कीर्तन करते हो, तुम कथा करते हो, कथा सुनते हो, दान सेवा तीर्थ करते हो, तो दान सेवा तीर्थ की मैं बड़ा पुजारी, मैं बड़ा भक्त हूं भगवान का, इसकी आड़ में अगर तुम पाप करते हो तो सबसे बड़ा पाप है। ये भगवान उसे क्षमा बिल्कुल नहीं करते। इसलिए यहां पे कथा ये सिद्ध कर रही है, तुमको बता रही है कि तुम अपना रोल ठीक ठीक से संभालो। अगर चंदन लगा रहे हो तो चंदन का रोल क्या है, माला का रोल क्या है, साधु का रोल क्या है, मंत्री जी का रोल क्या है, विधायक का रोल क्या है, प्रधान का रोल क्या है, घर के मालिक का रोल क्या है, पति का रोल क्या है, पत्नी का रोल क्या है, पुत्र का रोल क्या है। ये रोल को कलंकित करोगे तो प्रभु के कृपा के अधिकारी नहीं बनोगे। आकर 4,84,000 अयोनि भ्रमतय जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। भगवान 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव अपने कर्मों से भटक रहा है। परमात्मा जब अहेतु की कृपा करके मानव तन देते हैं तो इस मानव तन के रोल को कलंकित मत करना, इसको कलंकित मत करना। अपने जिस पद में हो उस पद को कलंकित मत करना। बड़े ऊंचे पदों पे पहुंच गए हो तो उसको कलंकित करोगे तो फिर मानव तन नहीं पाओगे। और समझने की बात है, ये तन नहीं मिलेगा। फिर वही कीट मकोड़े, पशु पक्षियों की योनियों में जहां कठिनाइयों में भटकते हो, फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। ये रोल पाए हो तो रोल को तुम इसको ठीक से करो। अगर जानबूझ करके तुमने इससे सब जान रहे हो, सारा ज्ञान है, सारी बात है, फिर भी धर्म के रास्ते पे चलते हुए पाप कर रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप। अर्थात तुमने धर्म का दुरुपयोग किया, साधुता का दुरुपयोग किया, तुमने जानबूझ के करना सबसे बड़ा पाप। अज्ञान में अनजान में अगर भूल चूक हुई है, जान गए तो फिर उसको फिर कभी नहीं करना और प्रभु की शरण में लेना, नारायण हमें बचा लो। और तुम अगर इन विषयों के दलदल में फंसे हो तो प्रभु की शरण में आकर रोज अकेले में प्रभु से रोना, प्रार्थना करना कि हे नारायण मुझसे भूल हो गई, पाप हो गया, या मैं इस भूल पाप के दलदल में फंसा हूँ, मुझे बचा लो, मैं इस बुराइयों में फंसी हूँ, हे नारायण मुझे बचा लो, और फिर अब ये बुराई कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगा। ऐसा हृदय से जब संकल्प लेके परमात्मा को पुकारोगे तब परमात्मा तुम्हारे पर कृपा करेंगे। और नहीं, अगर इसे हृदय से
तुम बुराई छोड़ने का मन नहीं बनाए, बुराई को सफल करने के लिए तुम धर्म का सहारा लिए, पाप करने के लिए धर्म का सहारा लिए, तो सबसे बड़ा पाप, फिर तो जीवन ही नष्ट हो गया। आइए मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर, मेरे मन ही मन शर्माऊं, प्रभु से हृदय से पुकारो। अर्थात सच्चा सुख, यहाँ विषय जो चल रहा है कि सच्चा सुख संसार में नहीं है। ये स्त्री, पति, पत्नी, परिवार, ये थोड़े दिन के सुखी हैं। इनके चक्कर में, मोह में पड़ करके लोग पाप करते हैं। बेटे के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, भाई के चक्कर में, अपने संसारिक सुख के चक्कर में पाप करते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। इससे तुम्हारा ये मानव जीवन जिसलिए परमात्मा ने दिया नष्ट हो जाता है। इसलिए शुद्ध भाव से परमात्मा का नाम चिंतन कीर्तन करो। आओ समय कथा का पूरा आगे कल। सच्चा सुख कहाँ है? कपिल देव भगवान कहते माता सच्चा सुख संसार में नहीं है, सच्चा सुख अपने अंतर जगत आत्मा में है। आत्मा में सच्चा सुख है माता। शरीर और शरीर के नातेदार तो माया के रिश्ते हैं। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होय, जागे लाभ न हानि कचोति में प्रपंच जग जोय। ये स्वप्नोत जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। ये स्वप्न मत है, कल इस पर चर्चा करेंगे। संसार सच्चा सुख अंतर जगत आत्मा में है। वह आत्मा तुम्हारे हृदय में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। अंदर बैठे परमात्मा सच्चा सुख अंदर है और तुम माया के कारण संसार में भटक रहे हो। तो संत और सदगुरु से इसीलिए आवश्यक है तार जोड़ना। ये तुमको बोध कराते हैं, तुम्हारे भटके हुए मन को सही रास्ते पे लाते हैं, बिगड़ी हुई राह को बना देते हैं, बिगड़े हुए विचार को तुमको अच्छे विचारों में ला करके रोक। और सन्मुख होई जीव मुहि जब हित, जन्म कोटि अघनाशौत वही। भगवान कितने दयालु हैं परमात्मा। कहते हैं जन्मों जन्मों का पापी हो, लेकिन अगर वो परम मेरी शरण में आ गया सच्चे हृदय से कि अब मैं सब बुराइयों को छोड़ करके आपकी शरण में हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करो, तो भगवान कहते मैं उसको सारे बुराइयों को, पापों को माफ करके उसे हृदय से लगा लेता हूँ। इसलिए सत्संग का यही एक सार है आज की कथा का कि तुम बुराइयों को सिद्ध करने के लिए धर्म का सहारा मत लो। अपनी बुराइयों को सफल करने के लिए पूजा पाठ का सहारा मत लो। पूजा पाठ और धर्म का सहारा आत्मा से प्रेम कर, बुराई छोड़ने का साधन है, अच्छे रास्ते पे चलने का साधन है। आओ एक लाइन सुनो और इसके बाद फिर आरती करते हैं। तूने मुझको जग में भेजा, देख निर्मल काया, आकर इस संसार में मैंने गहरा दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे
मैली चादर निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। बोलो निर्मल वाणी नाम न तेरा गाया। नयन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। बोलो नयन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या राग सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। गाइए इन पैरों से जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कहीं न शीश झुकाया। जहाँ जहाँ हे हरि हर में हार के आया। हे हरि हर में हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे तू है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाले। तू है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाले। जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, अपनी शरण लगा ले। जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वारा दाता, मैं छोड़ के तेरा द्वारा दाता, अब और कहीं न जाऊं।
मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारा हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के हाँ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। अमृत के धार के हूँ कितनो पियाई, एगो माई बीना। सब गाओ। अमृत के एगो माई बीना, कैसे करे जवा जुड़ाई भैया, एगो माई बीना, कैसे करे जवा जुड़ाई भैया। हथवा के फेरते दर्द चली जाला, हथवा के फेरते दर्द चली जाला, माई के चरनिया में स्वर्ग बुझाला, ओ माई के चरनिया में स्वर्ग बुझाला। मथवा पे हथवा फेरी के हो दुलराई, एगो माई बीना। बोलो। मथवा पे कैसे करे जवा जुड़ाई भैया, एगो माई बीना, कैसे करे जवा जुड़ाई। जेकरा ऊपर नाही बाटे माई के छाया, ओ जकरा ऊपर नाही बाटे माई के छाया, ई दुनिया ओकरा के जाने ला पराया, ई दुनिया ओकरा के जाने ला पराया। तो लहुरा बेटम ना कह के हो दुलराई, एगो माई बीना। लहुरा कैसे करे जवा जुड़ाई भैया, एगो माई बीना, कैसे करे जवा जुड़ाई भैया। फाट जाई धरती जब माई रूठ जाई, फाट जाई धरती जब माई रूठ जाई, दुनिया से माता जी का नाता टूट जाई, दुनिया से माता जी नाता। दलिया में घी ना डाली के हो खियाई, एगो माई बीना। बोलो। दलिया में घी ना डाली के हो
कैसे करे जवाजू ड़ाई भैया एको माई बिना, कैसे ड़ाई भैया एको माई बिना। सच्चिदानंद घन भगवान की। अब खड़े